शांति सबको। ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो जैसे कि हम सब बहुत दिनों से कलाओं के ऊपर बात कर रहे थे, तो हमारा जो कलाओं की सीरीज थी, हमने 16 कला तो अच्छी तरीके से समझ लिए और इन सभी चीजों में हमने बहुत कुछ समझा कि किस तरीके से हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है, किस तरीके से हमें अपने आप को बिल्कुल सिद्ध करना है, किस तरीके से हर एक चीज के बारे में हमने समझा, हमने जाना। तो एक और कला लास्ट में बचती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं की। मैंने जब देखा, चेक किया तो मुझे पता चला कि एक और कला है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। वो है एडमिनिस्ट्रेशन की कला, यानी कि प्रशासन की कला। यानी कि प्रशासन की कला मतलब कि आपकी वाइब्रेशन इतनी सुंदर हो, इतनी ज्यादा अच्छी हो, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो कि आप कहीं भी जाएं तो अगर आपको किसी भी सहयोग की जरूरत हो तो सामने वाली आत्मा आपको तुरंत सहयोग देवे। आपको ना बोलने की जरूरत पड़े और ना शायद किसी का माइक्रोफोन ऑन है, एक बार चेक कर ले। तो बाबा क्या बताते हैं कि बच्चे आपकी वाइब्रेशन इतनी सुंदर हो कि आपकी वाइब्रेशन से ही सामने वाली आत्मा आपको सहयोग देना चाहे। आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो कि आपको सहयोग लेने की जरूरत ना पड़े, आपके बिना बोले ही आपका सारा कार्य हो जाए। यानी कि इतनी ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन और इतनी ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन हमारी। ये कब होगा? ये कला है कि आपके बिना बोले, आपके बिना किसी बोले आपके सारे कार्य हो रहे हैं। आपने सारे कार्य को देख रहे होते हुए और सारी आत्माएं, सहयोगी आत्माएं मिलकर आपके उस कार्य को संपूर्ण कर रही हैं। ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन की कला। कुछ भी करा रहे हैं, यानी कि आपके राज्य में हर एक चीज उत्पत्ति की हो रही है और बिना किस आपके कहे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही सब कुछ बोल देते हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो सभी चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं, बिल्कुल इजी हो जाती हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की कला के बारे में बाबा ने हमें यही बताया कि हमें अपनी पावरफुल वाइब्रेशन हमारी हो, ये सारे कार्य हो जाए। तो हमें अपनी पावरफुल वाइब्रेशन कैसी करनी है? जब अपने अंदर की हम सफाई कर लेते हैं, जब अपने अंदर को हम साफ कर लेते हैं। बात आती है कि साफ कर लेते हैं, तो अब आप अपने आप की चेकिंग जब करें, कि हमारा कितने दिनों से जो ये 2-3 दिनों से जो हमारा पाठ चल रहा है, कि मन में जो भी कुछ भरा है, मन बार बार इतना कुछ ऑक्यूपाइड रहता है अलग अलग चीजों में, उससे अपने आप को बाहर निकालना है। अपनी बुद्धि को, अपने मन को जहाँ जो ऑक्यूपाई रहता है उस चीजों से साफ करना है। आपकी मन बुद्धि कहाँ सबसे ज्यादा बिजी रहती है, इसको चेक कर कर उसको वहां से हटाना है। कहीं किसी के विकारों को देखने में, कहीं किसी की गलतियों को देखने में तो बिजी नहीं रहती। इन सभी चीजों से अपने आप को निकालना है। तो यही बाबा हमें आज बताते हैं किस तरीके से हमें अपने ऊपर कार्य करना है। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि बच्चे, जैसे कि जो भी ज्ञान आपने लिया, जो भी ज्ञान को आपने समझा, उसकी धारणा कितनी की। इस धारणाओं की भी क्लास चल रही है हमारी कि हम कितनी रूप कितनी अच्छी तरीके से धारण कर रहे हैं। अब जैसे कि मन हमारा अलग अलग बातों में ऑक्यूपाइड हो जाता है, उसकी वजह से मन कितना डिस्टर्ब हो जा रहा है। मन बार बार अलग अलग चीजों में फंस जाता है, तो वो अपने बारे में नहीं सोचता। जब मन दूसरों को देखने लगता है तो अपने अंदर की चीजों को नहीं देख पाता। जब मन दूसरों को देखता है तो अंदर इरिटेशन होती है, अंदर हलचल होती है, फिर गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आता है तो फिर हम चिल्ला देते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, या फिर हम बोले तो हम उनको कंट्रोल करने लगते हैं, हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। और जब उनके ऊपर हावी हो जाते हैं तो फिर ना वो हमारी गलतियों को देख पाते हैं, ना वो नहीं समझ आता है कि कैसे से समझाएं, और ना अपनी गलती को हम देखना चाहते हैं। तरीके से देखें तो अपनी गलती को हम छुपा लेते हैं, क्योंकि मन क्या कर रहा है, मन बार बार दूसरों की गलतियों को देख रहा है, दूसरों के देखकर इरिटेट हो रहा है। जब मन उधर ही चला गया तो मन अपने आप को देख नहीं रहा है। मन जानता है कि मेरे अंदर भी बहुत कमी है, बट क्या कर रहा है वो दूसरों में ही फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गलतियां बाहर नहीं निकल रही हैं, हम अपनी गलतियों से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, अपनी गलतियों से उपराम नहीं हो रहे हैं। और अगर हमारे अंदर वो गंदगी भरी रहेगी तो फिर हम कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे विश्व परिवर्तन की
विश्व परिवर्तन में परमात्मा के सहयोगी बन सकते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे आपकी मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। तो मन बुद्धि को क्लियर करने के लिए मन बुद्धि में जो भी गंदगी भरी है उसको निकालना होगा। मन बुद्धि अगर दूसरों में लगी हुई है तो उसकी गंदगी को कैसे निकालेंगे हम? तो वही बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे पहले, सबसे पहले अपना अटेंशन सबसे पहले अपने ऊपर लेकर आइए कि कहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। मेरे साथ भी यही होता है। मैंने इस चीज पर अपनी चेकिंग की कल कि मैंने क्या किया कि मेरे मन ने मुझे ऑक्यूपाई कर दिया दूसरों की गलतियों को देखने में कि देखो वो कैसे कर रहे हैं, उनकी कैसी हैबिट है, वो किस तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं। और मैंने दूसरों की गलतियों को देखा, उससे मैं इरिटेट हुई, मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको कुछ बोला, सभी चीजें हुई। तो क्या हुआ, मन उनमें ऑक्यूपाई हो गया। मन को पता है कि हाँ मेरी भी कुछ कुछ गलतियां हैं, मैं इतना चिल्ला रही हूँ, मेरे बोलने का तरीका सही नहीं है, मुझे अच्छे से बोलना चाहिए, सामने वाली आत्मा कि उस चीज को समझ सके। पर नहीं, मेरा मन क्या कर रहा है, सबसे पहले उसे सामने वाली आत्मा की गलती दिख रही है। जब से सामने वाली आत्मा की गलती दिख रही है तो फिर वो क्या कर रहा है कि नहीं वो उसकी गलती है, तो फिर मेरी यहाँ पे क्या गलती हो रही है, वो ऐसे सोच लेता है। और मन अपनी गलती को छुपा लेता है, यानी कि जो सच्चाई है उसको छुपा लेता है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी कहीं ना कहीं तो बहुत सारी चीजें अंदर छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें अंदर अभी गंदगी भरी हुई है। पूर्ण रूप से तो कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हुआ है कि अभी भी मन बार बार अन्य आत्माओं की गलतियों को देख रहा है, अपनी गलती को नहीं देख रहा है, अपनी गलती को जानते हुए भी छुपा रहा है। तो क्या हुआ, सत्यता में भी अभी कमी है कि बार बार अपनी सच्चाई को छुपा रहा है, अपनी गंदगी को छुपा रहा है। तो ये गलत हुआ ना, कि कहीं ना कहीं हम अगर इस चीज को नोटिस करें तो जब हम क्या करते हैं, हम जब चिल्लाते हैं या हावी हो जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इस चीज पर चेकिंग करें। हम चिल्लाते तभी है जब हमारी कोई अंदर से कुछ, हमारे अंदर भी कुछ चोर होता है, हम अंदर से खुद किसी चीज के लिए डरे हुए होते हैं। जो आत्मा जब संपूर्ण सत्य होती है वो कभी भी इरिटेट या कभी भी चिल्लाती नहीं है। उसको उसे पता है कि हाँ ये सत्य है, ये सच्चाई है, इसे कोई नहीं बदल सकता। वो चिल्लाएगी नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी क्योंकि उसे पता है कि ये सच्चाई है, किसी और के कुछ भी बोलने से उसकी सच्चाई नहीं बदल सकती। और जो अपने अंदर छुपाता है वही चिल्लाता है, उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेस लैंग्वेज सब कुछ बदल जाता है। और ये मेरे साथ होता है। इस चीज को जब मैं अपने साथ बैठी तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने निकली कि यहाँ तो बहुत बड़ी गलती हो रही है कि दूसरों की कमियों को देखने में, दूसरों की इरिटेशन, दूसरों की हरकतों को देखने में कहीं ना कहीं मेरी अपनी गंदगी अंदर छुप जाती है। अपने अंदर से हम छुप जा रहे हैं, अपनी सभी चीजों से हम अपने आप को दबा कर रख ले रहे हैं, उस चीज को बाहर निकाल कर उसे खत्म नहीं कर रहे हैं। और जब वो खत्म नहीं होती है तो एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले लेती है। फिर वो जब वो विकराल रूप ले लेती है, बहुत कड़क रूप ले लेती है, तो फिर उन्हें खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बाबा इस चीज पर जब बाबा ने मुझे अटेंशन दिलाया, जब मैं अपने साथ बैठी तो मेरे सामने ये सभी चीजें भी निकल कर आई। एक तरीके से ये भी तो सत्यता पे हमारा संपूर्ण कार्य एक तरीके से तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम अपनी सच्चाई को हम छुपा रहे हैं, दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं ताकि हमारी सच्चाई छुप जाए, हमारी जो गंदगी है वो छुप जाए। तो ये तो गलत है। इस चीज पर मुझे काम करना है। जब मैंने इन सभी चीजों को देखा कि मैं अन्य आत्माओं की जो एक्टिविटी है उसको देख क्यों परेशान होती हूँ, क्यों इरिटेट होती हूँ, क्योंकि मेरा मन उन्हीं में ही ऑक्यूपाइड है, उन्हीं में ही लगा हुआ है। उनकी हरकत ऐसी है, वो ऐसे करते हैं, वो इस तरीके से कार्य करते हैं, सिर्फ इसमें ही लगा हुआ है। और जब इसमें लगा है तो मन अपनी गलती को, अपने आप को देखता ही नहीं है और अपने अंदर बहुत कुछ भर लेता है। तो इस बात पर मुझे अपना ध्यान देना है। तो जब मैंने ये सब चीजों को नोटिस किया तो फिर मैं कल, मेरा मन इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हलचल में आ गया था, इतना ज्यादा मतलब हिल गया था। तो फिर कल अपने मन के साथ में बैठी कल, फिर उससे मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, इतना हलचल। मैंने ये भी पूछा कि अन्य आत्माओं की कमियों को देखकर, अन्य आत्माओं की हरकतों को देखकर जब आप इरिटेट होते हो तो क्या आपको दिक्कत नहीं होती है? आपको अच्छा लगता है क्या कि जब आप इरिटेट हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आपको चिल्लाकर अच्छा लगता है? तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। किसी को अच्छा लगेगा कि हम चिल्लाएं, हम इरिटेट हों? किसी को नहीं अच्छा लगता चिल्लाना।
पर तब भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज में बार बार, वो लूप एक बन गया है, हमारा एक पैटर्न बन गया है कि उनको देखकर हमें चिल्लाना, तो हम चिल्लाते हैं। पर उस चिल्लाने के बाद भी हम उनको तो चिल्ला दिया, पर जितना हम चिल्लाते हैं उसका मल्टीप्लाई हलचल हमारे अंदर होता है, मल्टीपल हलचल हमारे अंदर होता है। हम खुद अपने आप से परेशान रहते हैं। मैंने मन को पूछा, ये अच्छा लगता है क्या आपको, जब आप किसी को चिल्लाते हो, किसी को बार बार इरिटेट हो जाते हो किसी के ऊपर? तो उसका जवाब नहीं था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो फिर मैंने बोला, फिर क्यों चिल्लाते हो? तो फिर वही चीज कि वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। फिर ये भी पूछा कि क्या आपके अंदर कमी नहीं है, आपने क्या संपूर्ण स्थिति को धारण कर लिया है? तो नहीं जवाब आया। तो फिर कैसे हम किसी को जज कर सकते हैं, कैसे हम किसी को कर सकते कि उन्होंने ऐसे नहीं किया? जब आपको परिवर्तन होने में इतने दिन लगे, तो हम कैसे किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इतने जल्दी परिवर्तन हो जाए? ये भी क्वेश्चन था। आप फिर, कि आप हर पल उनको देखते हैं, तो शायद इसीलिए आपके अंदर की चीजें भी खत्म नहीं हो रही हैं। तो फिर मन ने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें उससे बात हुई, बहुत सारी चीजें मैंने उसको समझाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को ही पीछे लेकर जा रहे हो, अन्य आत्माओं के व्यवहार को देखकर आप अपने व्यवहार को चेंज कर दे रहे हो। उनका व्यवहार अगर गुस्से वाला है, तो हम भी गुस्से में आ जा रहे हैं। हम जितना भी आगे बढ़े थे, हम अपने आप को फिर पीछे लेकर आ रहे हैं। तमो प्रधानता में से निकलकर हम अभी इस तरीके से बोले तो थोड़ा सा आगे बढ़े थे, तो फिर हम अपने आप को पीछे लेकर आ गए। ये सही है क्या? नहीं है ना? फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बहुत सारी चीजें निकल कर आई सामने कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, मन कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई हो रहा है। क्यों ऑक्यूपाई हो रहा है? क्योंकि बार बार अन्य आत्माओं की गलतियों को देखता है, अपनी गलती को महसूस करने की शक्ति नहीं है। और इसी सच शक्ति महसूसता ही तो नहीं होती, और महसूस होती भी है तो उसे छुपा लेता है, अन्य आत्माओं पे हावी होकर, अन्य आत्माओं के ऊपर चिल्लाकर। पर इस चीज से अपने आप को ठीक करना है। जब इस चीज का पता चला कि नहीं, ये गलत है, तो फिर तो इसे ठीक करना है ना, इसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ के रखेंगे हम। तो जब मन ने सभी चीजों को निकाला अपने अंदर से, ये सभी चीजें जब बाहर निकली, तो फिर अब कार्य क्या रहा कि मन में ये दृढ़ निश्चय, मन के हर एक, अब क्या किया कि मैंने बोला कि आप किसी के भी संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकते। मन को ये समझाना पड़ा, मन की माँ बनकर, या आप किसी को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी के संस्कारों को, किसी के व्यवहार को, किसी के स्वभाव को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जब तक वो ना चाहे। आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, आप परिवर्तन नहीं कर पाओगे। हलचल में आप ही आएंगे, कोई और नहीं आएगा। कोई सामने वाली आत्मा थोड़ी देर के लिए हलचल में आएगा, और जो जितना बोलता है उतना ही उसके मन में मल्टीप्लाई होकर चलता है। तो हलचल में सबसे ज्यादा कौन आएगा, इस चीज पर भी अपना चेकिंग करो। तो बोला, मैं आऊंगा। तो फिर क्या करना है? अब हम जानते हैं कि सामने वाली आत्मा का संस्कार है, ड्रामानुसार हमें उनके साथ ही रहना है। हम यहाँ से जा भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने बोला कि कोई भी परिस्थिति से भागना नहीं है। वो आपके सामने आई है, तो उसे आपको बहुत ही सुंदर तरीके से फेस करना है। तो कोई और ड्रामानुसार वो सब हम साथ में रहते हैं, उनके संस्कारों को देखना भी है, क्योंकि उनके साथ ही रहना है। पर अब क्या करना है? अब क्या क्या कार्य है कि यहाँ पे दो तीन चीजों में अपने आप को हमें साक्षी दृष्टा का की अवस्था में बनानी होगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, साक्षी दृष्टि की अवस्था तो वो सेकंड होता है जब सामने वाली आत्मा कुछ कर रही है, तो अपने मन को तुरंत अटेंशन दे कि कुछ नहीं हो गया, कोई नहीं, उनका संस्कार है, ड्रामा का सीन ऐसा आया कि ऐसा हुआ, शांत हो जाइए। वो तो एक सेकंड का होता है, पर वो एक सेकंड भी कभी कभी नहीं आता। उसके लिए मन को तैयार करना होता है। अब मन को हम कैसे तैयार करेंगे? इस तरीके से हम मन को तैयार करें कि जब वो परिस्थिति सामने आए, तो मन हलचल में ना आए। मन उस चीज को ठीक, उस चीज को उस टाइम पे वो बोले कि कोई नहीं, शांत हो जाओ, इस तरह की स्थिति बने। तो उसके लिए मन को तैयार करना होगा, क्योंकि एक सेकंड की वो चीज होती नहीं है। मैं सोच रही तो ये एक सेकंड की बात है, पर वो एक सेकंड बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है हमारे लिए। भले हम मुंह से ना बोले, पर मन में बहुत कुछ बोल देते हैं। इस बात पे भी हमें अपना ध्यान देना है। तो उसके लिए मन को कैसे तैयार करेंगे? मैंने कैसे तैयार किया कि मैंने उन हर एक सीन को मैं सामने लेकर आई कि वो आत्मा इस तरीके से कर रही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ। वो आत्मा ऐसा कर रही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ। मतलब
जो सीन मैंने खुद क्रिएट की कि हाँ वो ऐसा कर रही है, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, वो गुस्सा कर रही है, वो चिल्ला रही है, वो चीजों को खराब कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारी चीजें कर रही है, पर मैं बिल्कुल शांत हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे सामने आए, मैंने लेकर आई कि मैं अपने मन को ये समझा सकूं कि ऐसा होगा भी तो आपकी स्थिति सही रहेगी, आप नहीं हिलेंगे। ऐसे अपने आप को मैंने तैयार किया कि आप चाहे कुछ भी होगा, चाहे वो कुछ भी करेगी, चाहे वो कितना भी चिल्लाएगी, चाहे वो कुछ नहीं भी बोलेगी, पर आपकी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। आपको हर पल ये ध्यान रखना है कि अभी तक जब मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं किया, तो मैं किसी और को परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई अपने आप को ही परिवर्तन कर सकता है, हम किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वो सामने वाली आत्मा का संस्कार है, वो अपने संस्कार अनुसार उस चीज को कर रही है, संस्कार अनुसार उस चीज को कर रही है। हम ये बोल सकते हैं कि इस ड्रामा में उनका यही रोल है कि उस समय पर उन्हें यही करना है, या हो सकता है हम बोल सकते हैं ऐसा, यहाँ ड्रामा में यही रोल है कि उन्हें उस टाइम पे चिल्लाना है तो वो चिल्लाएंगे। पर मेरा रोल क्या है? मुझे भी चिल्लाना है, मुझे शांत रहना है, ये मैं चूज कर सकती हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो मैं शांत रहूं या तो मैं चिल्लाऊं। अब उसमें से मैं क्या चूज करती हूँ? उस टाइम पे, उस सेकंड में, एक सेकंड का टाइम होता है, इस समय मुझे चूज करना होता है कि चिल्लाऊं या शांत रहूं। माइक्रोफोन। पर उस सेकंड में हम क्या करते हैं, हम गलत ऑप्शन को ज्यादातर चूज कर लेते हैं, हम चिल्ला देते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, या फिर हम बहुत झगड़ा कर लेते हैं। पर यहाँ पर हमें अपने मन को एडवाइस देना था कि तुम शांत रहो, पर वो ऐसे नहीं होगा जब तक अपने मन को हम तैयार नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कल अपने मन को तैयार किया बैठकर, इन सभी चीजों को देखो, इन सभी चीजों को देखो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पर आप बिल्कुल शांत हो। ऐसी स्थिति आ रही है, अति वाली स्थिति भी मैं लेकर आई अपने सामने, बहुत सारी चीजें मैं लेकर आई जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, उन सभी को भी लेकर आई जो कभी हुआ भी नहीं था। सब कुछ, कि कुछ भी आ जाए मेरे सामने पर मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी। उस टाइम में मुझे दिक्कत हो रही थी, पर मैंने उस सीन को सामने लेकर ही मन को समझाया कि ऐसा होगा, हो सकता है कि ऐसा हो, पर आपको नहीं हिलना है, आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। इस तरीके से मैंने अपने मन को तैयार किया। और इस चीज को मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने दृढ़ संकल्प लिया, मैं अपने साथ कम से कम आई थिंक 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा तक बैठी। पहले तो मैंने अपने मन को समझाया, उससे क्वेश्चन किया कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये सही है, नहीं सही है, तो फिर उस पर कार्य करना है, कैसे करना है, तो वो सब किया। एंड इस चीज को मैंने नोटिस किया, जैसे ही मैं कार्य करके रूम से बाहर आई, वैसे ही मेरे सामने एक परिस्थिति आ गई, तुरंत ही, मतलब रूम से बाहर निकलते ही तुरंत। तो जब वो आई तो मुझे हंसी भी आई एक पल के लिए कि जस्ट अभी मैंने दृढ़ संकल्प किया और तुरंत तुरंत बाय द चांस तुरंत ही वो चीज आई, कि मैंने अपने आप को फिर शांत कर लिया। वही चीज जो मुझे देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, वही चीज मेरे सामने आई, पर फिर मैंने अपने आप को किया कि कोई नहीं, परिस्थिति मुझे टेस्ट करने के लिए आई है, पर मैं बिल्कुल शांत हूँ। उस टाइम पे मैं निकली, दो चीज मेरे सामने आई, उन दो चीजों को मैंने बहुत इजीली लेट गो कर दिया। उस चीज को मतलब अभी बहुत कुछ होता बट लेट गो कर दिया। इस तरीके से समय हमारा हमारी परीक्षा लेता है, हमारे हमें देखता है कि कितना हमने अपने ऊपर कार्य किया है। उस चीज को, हर एक चीज को, मतलब आप जिस रूम से बाहर निकले और तुरंत ही आपके सामने कुछ आया, बहुत बहुत अलग था। और मैंने जब इन सभी चीजों को किया तो बहुत मुझे अंदर से अच्छा लगा कि हाँ, इन सभी चीजों से मैं बिल्कुल ओवरकम अप करने लगी। तो पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ये सब कुछ फेस करना, उन सभी चीजों को देखना जो मैं नहीं देखना चाहती थी, इरिटेट हो जाती थी, मुंह से कभी कभी बोल देती थी, और जब नहीं बोलती तो मन में बहुत कुछ चलता था, इसलिए मन बहुत ज्यादा भारी हो गया था, मन में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब मैंने अपने आप को पर काम किया, मैंने अपने आप को ठीक किया, तो अभी तो दो परिस्थिति आई थी। अब सुबह से आज
जब ये निश्चय किया है, जब बहुत कुछ अपने को दिखाया कि ऐसा ऐसा होगा, तुमको एकदम आपको एकदम बिल्कुल शांत रहना है, जब ऐसा ऐसा किया और दृढ़ निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं स्थिति से नहीं हिलूंगी, तो कल रात को ही मुझे ट्रेलर मिल गया कि हाँ, दो दो परिस्थितियां आएंगी, आपको फेस करना है। तो मैंने फिर फेस किया। अब आज सुबह से भी बहुत कुछ आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय किया कि तो और बढ़कर आएगा वो मेरे सामने। पर मैं उसके लिए तैयार रहूंगी कि मुझे उन सभी चीजों को बिल्कुल इजीली, क्योंकि वो उस आत्मा का संस्कार है, आप किसी को नहीं बदल सकते। इस भाव से मुझे उन सभी चीजों को अपने अंदर से निकालना है, जो भी चीज है। क्योंकि जब मैं दूसरों को देखना छोड़ दूंगी तो मैं अपनी गलतियों को देख सकूंगी, मेरी क्या गलती हो रही है, मैं कहाँ ज्यादा इधर उधर हो रही हूँ, मेरा ज्यादा दिक्कत मुझे कहाँ आ रही है, कहीं मैं फिर से उल्टी राह पे तो नहीं चली जा रही, तमो प्रधानता बहुत ज्यादा तो नहीं गई। अगर गई तो फिर अपने आप को खींच के लाई। कल बाबा जब पर्सनल क्लासेस ले रहे थे, कल बाबा आए थे, तो बाबा ने मुझे बोला कि बच्चे किसी के भी व्यवहार के लिए अपने व्यवहार को चेंज नहीं करना है। किसी के व्यवहार को देखकर आप किसी के व्यवहार के लिए आप तमो प्रधानता में चले जा रहे हो, अपने आप को अपने तमो प्रधानता से आगे लेकर आए थे, रजो में लेकर आए थे। स्टेशन होता है एक तमो प्रधानता, रजो, सतो और सतो प्रधानता, ये 4 स्टेशन होते हैं और हम सब इस पे चलते हैं। तमो प्रधानता से निकल हम सब चलते हैं। कोई होता है वो तमो से रजो पे जाता है, कोई वहां उन्हें मिलता है, वो बोलता है कि मुझे तमो पे लेकर जाओ, फिर रजो पे आ गया है वो, पर वो कोई वहां पे कोई भी उसे मिल जाता है, कोई मुसाफिर, वो बोलता है कि मुझे तमो पे लेकर जाओ, मुझे तमो पे ही चलना है, और हम उसको लेकर तमो पे फिर पीछे चले जाते हैं। कोई आत्मा होती है, चाहे कोई कुछ भी बोले, पर वो अपनी यात्रा को सतुत प्रधानता तक लेकर जाती है। तो बच्चे अपनी चेकिंग करिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी के व्यवहार की वजह से आप फिर पीछे जा रहे हैं। अपने आप को पीछे नहीं लेकर जाना है, अपने आप को बिल्कुल भी पीछे नहीं लेकर जाना है, बैक गियर बिल्कुल नहीं डालनी है। हवाई जहाज बनना है, क्योंकि हवाई जहाज में बैक गियर नहीं होता है, नहीं होता है ना, कार में होता है, बाइक में होता है, पर हवाई जहाज में, फ्लाइट में नहीं होता। तो वैसा बनना है कि आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे देखना ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने संस्कार, अपने स्वभाव को किसी दूसरे के लिए चेंज नहीं करना है। आप दूसरों को देखकर अपने स्वभाव को चेंज कर दे रहे हैं, इस पे बहुत कार्य करना है आपको, पीछे नहीं जाना है। जब मैंने इन चीजों को सुना, मैंने अपने आप को देखा कि बात तो सही है, मैं अपने व्यवहार को चेंज कर देती हूँ, इधर उधर हो जाता है। बहुत सारी चीजें कल मेरे सामने निकल कर आई, तो इन चीजों को मैंने अपनी चेकिंग की और फिर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अब इन सभी चीजों को ठीक करना है। जब पता चल गया है कि ये सब चीज है तो ठीक भी करना है ना, कि बिना ठीक किए तो रहना नहीं है, बिना ठीक किए रह नहीं सकते, मैं तो नहीं रह सकती। जब पता चल गया तो उसे ठीक तो करना है। 2 दिन का टारगेट लिया कि 2 दिन के अंदर इन चीजों को अब निकालना है। बहुत दिन हो गए, 2 महीने से चल रहा है ये सब, 2 महीना होने को आ गया है, आई एम श्योर। 2 महीने से ये सभी चीजें चल रही हैं, ये संस्कार, ये उलझन, ये इरिटेशन, ये चिल्लाना। मैं भी थक गई हूँ अब, मन भी थक गया। मैंने पूछा, मतलब तुम थकते नहीं हो? 2 महीने हो गए इसी सभी चीजों में लगे हुए, थक नहीं रहे हो? अच्छा लगता है क्या कि इतने सब इस सभी चीजों में लगे रहना, इन सभी चीजों में अपने आप को वो करना अच्छा लगता है क्या? कि दिन भर किसी के पीछे पड़े रहो, किसी को चिल्लाते रहो, किसी को दिन भर देखते रहो, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारे का जवाब क्या था? नहीं अच्छा लगता। मन को अच्छा नहीं लगता तो फिर मन क्यों कर रहे हो? इस तरीके से मन को मोल्ड करना है। मन के साथ भी हमारे कर्म बंधन होते हैं, और मन को हम मोल्ड कर लेते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर से खत्म हो जाती हैं। मन की माँ बनकर उसे ट्रीट करना है, इस बात पे बहुत ध्यान रखना है। जो मैं अभी कर रही हूँ, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मन के साथ मुझे 2-3 बार उसे समझाना होता है कि अभी शुरुआत हुई है, उसकी भी सर्जरी चल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर सभी चीजों को निकाला जा रहा है कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो इस तरीके से जब हम अपने अंदर से साफ हो जाएंगे, तो अपने आप की वाइब्रेशन जब हमारी पावरफुल हो जाएगी, तो ना हमें किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा,
हमारी वाइब्रेशन इतनी क्लियर हो जाएगी, वो खुद ब खुद सब कुछ करेगी, खुद ब खुद आपके लिए कार्य करेगी, आपकी सहयोगी बनेगी। ये होती है, ये भी एक कला ही है, आत्मा की शक्तिशाली कला है, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल। मुझे ऐसा लगता है प्रशासन की कला, इसमें तो बहुत कुछ आ गया, प्रशासन की कला में भी बहुत कुछ चीजें आ गई, ज्ञान की धारणा, प्रशासन की कला, सब कुछ मिक्स था इसमें, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी छोटे से रूप में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो यही मेरी जो अभी तक जो मेरा चल रहा था, जो भी अंदर में बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सफाई हो रही है ना, तो इधर उधर होता है, पर अपने आप को फिर ठीक भी करना है कि इसको लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी हो जाएंगी, और इन्हें बड़ा नहीं करना, इस बात पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? आप सबको समझ आया? अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो अपने साथ बैठना है, मन को क्वेश्चन करना है। और ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम अगर सब जो भी सीन देखकर हम परेशान होते हैं, उन सभी सीन्स को अपने सामने लेकर आना है सबसे पहले, और उनमें अपने आप को देखना है कि मैं बिल्कुल उस टाइम पे, बट फिर अपने मन को समझाना है कि नहीं, ये सीन आएगा और आपको बिल्कुल शांत रहना है। मतलब मुझे अपने मन के साथ सभी चीजों को लेकर आना है, ये सब चीजों को अपने अंदर से वो करना है कि ये सभी चीजें भी आपके सामने आएंगी और आपको इन्हें फेस करना है। ये ड्रामा में क्या कुछ आएगा आपको नहीं पता है, ड्रामा का सीन तो किसी को नहीं पता है क्या आने वाला है। तो मैंने बहुत सारे सीन्स को अपने सामने लेकर आई मैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो हुआ भी नहीं था, वो भी मैं लेकर आई कि हो सकता है कि बाद में ये आए, ऐसा सीन भी आए, पर मैं शांत रहूं। अपने आप को पूर्ण रूप से पक्के तरीके से तैयार किया कि मैं शांत रहूं, ऐसे अपने आप को तैयार करना है। जो मैंने समझा, जो बाबा ने बताया कि मन के ऑक्यूपाई होने की वजह से आपको कितनी दिक्कत हो रही है, इस चीज की आप चेकिंग करिए। तो यही मैं आप सबके साथ आज छोटे से रूप में जो शेयर करना चाहती थी। तो चलिए अभी हम सब रिलीज लेते हैं एक दूसरे से, फिर मिलते हैं 4 बजे धारणाओं की क्लास में। ओम शांति सबको, ओम शांति।